मसला ये शामी साहब मुफाहमत का हाथ तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन उस हाथ में वो घड़ी पहनी होती है तो वो घड़ी भी बार बार लहराते हैं और फिर घड़ी से मुतालिक कहते हैं कि जी मैं बिजली चोरी की बात कर रहा हूँ, घड़ी चोरी की नहीं कर रहा। ज़रा मुफाहमत पे उन्होंने क्या कहा है कि जो मीसाक़े मुफाहमत की बात की है वो ज़रा सुनते हैं। शामी साहब, ये मीसाक़े मुफाहमत जो है वो हम इसको क्या कहें, अगर क्या हम इसको किसी किस्म का कोई मुकमुका भी कह सकते हैं, कोई NRO भी कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो ये कह रहे हैं कि आ जाओ जी मिल बैठ के जो है वो मामलात हल कर लेते हैं? नहीं, मुफाहमत तो ये है कि भाई कोई ताल्लुकात कार बेहतर हों, कोई कौमी अहमियत के मामलात जो हैं उन पर यकसा सोच कर फैसले किए जाएं, एक दूसरे का हाथ बटाया जाए, ये तो बड़ा अच्छा जज्बा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता, अभी तो रोना धोना पड़ा हुआ है ना। वो जो शायर ने कहा है कि थमते थमते थमेंगे आंसू, रोना है ये हंसी नहीं है। आप देखें जो हंसी है ना वो तो एकदम रुक जाती है, लेकिन जो रोना है ना, रोना रुकते रुकते वक्त लेता है, हिचकियां बंधी रहती हैं और फिर उसके बाद कुछ वक्त तो लिया जाता है। तो अब ये जो रोना है वो थमेगा इंशाल्लाह, और मेरा ख्याल को आंसू पूंछे जाएंगे और फिर मामलात जो हैं वो ज़रा बेहतरी की तरफ चल पड़ेंगे। ये हमें दुआ रखनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए और तवक्को रखनी चाहिए। अगर तो रखें शामी साहब, लेकिन आप क्या समझते हैं कि अपोजिशन जो है, चले हम कहें कि थोड़ा टाइम गुजर जाएगा, अभी तो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा मामला है और वो तमाम बातें जो अपोजिशन टीवी पर या कहीं और बैठ के नहीं कह सकी, अब उसको मौका मिल रहा है भरपूर कि वो पार्लियामेंट में जो है वो ये कहे। वो अलग बात है कि PTV बाज़ों का जो है वो नहीं दिखा पा रहा होता, इस पर भी तनकीद हुई कि भाई अगर अपोजिशन लीडर जो है वो बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उनकी तकरीर को दिखाएं आप। अगर वहाँ पर तस्वीर भी आ गई है बानी चेयरमैन की, तो आप वो तस्वीर जो है उसकी जगह पर आप उमर अयूब साहब की तस्वीर लगा दें, ऑडियो चलती रहने दें। शामी साहब देखिए, ये तो अब जो पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है ना, वो तो स्पीकर पूछ सकते हैं PTV से, और जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं या वज़ीर आज़म के कैंडिडेट, अभी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नहीं बने, जो वज़ीर आज़म के कैंडिडेट थे वो हिज़्ब मुखालिफ के, तो वो तहरीक इस्तेहकाक भी पेश कर सकते हैं कि मेरी तकरीर क्यों नहीं दिखाई गई। लेकिन आप ये भी देखिए ना कि बातों का तकरीर तो ऐसी होती है कि उसमें से कई अल्फाज हज़फ कर दिए जाते हैं और स्पीकर कर देता है, तो अगर नशर हो जाए तो वो फिर हज़फ तो नहीं हो सकते।